हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालों के पतलेपन और गंजेपन के बारे में। ये बालों के ज़्यादा झड़ने के प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे रीज़न जिससे पुरुषों में बालों के पतलेपन और गंजेपन की समस्या हो रही है। साथ ही साथ बालों का पतलापन किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। बाल पतले होने के झड़ने के क्या क्या रीजंस होते हैं ये भी बताऊंगा। और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जो बाल झड़ना रोकने के लिए और बालों को घना करने में बहुत मददगार करती है। और वीडियो के आखिर में एक होम्योपैथिक ऑयल जिससे गंजे सर पर भी बाल उग सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मारूफ क्लिनिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेल्दी बाल ये हर किसी की चाहत होती है, लेकिन हर इंसान के मन में ये चाहत होती है कि उसके बाल हमेशा लंबे, काले और हेल्दी बने रहें। बालों की हेल्थ मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल से इसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। धूप, धूल, गाड़ियों का धुआं, बोरिंग वाटर, एयर पोल्यूशन की वजह से कई बार ना चाहते हुए बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं। इसी हालत में आगे चलकर ये मेल पैटर्न बार्डनेस यानी गंजेपन की ओर आपको ले जाते हैं। इसी वजह से आजकल बड़ी संख्या में कम उम्र के युवा में भी गंजेपन की शिकायत देखी जा रही है। बालों को झड़ने और पतला होने के कारण देखे जाए तो इसमें मेडिकल और लाइफस्टाइल दोनों से जुड़े कारण शामिल हैं। अगर बालों को हेल्दी बनाए रखना है तो इन कारणों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बाल पतले होने की समस्या के कारणों के बारे में रिसर्च आधारित, जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुका है, ऐसी जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें ताकि अगर आप उन गलतियां कर रहे हैं तो आप उन गलतियों से बच सकें और अपने बालों को झड़ने से रोक सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बालों का पतलापन किसे कहते हैं। बाल झड़ने की शुरुआत में सिर के बालों के कुछ हिस्से या पूरे सिर में बाल पतले होने लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बाल पतले हो रहे हैं तो गंजापन भी आ ही जाएगा। हालांकि इसकी वजह से सिर के कुछ हिस्सों की चमड़ी ज़रूर दिखने लगती है, जिसे मेल पैटर्न बार्डनेस कहा जाता है। कहीं पर बाल है और कहीं पर सर दिख रहा है, सर की चमड़ी दिख रही है। बालों के पतले होने की शुरुआत अचानक से नहीं होती। इस प्रोसेस में कुछ हफ्ते या कुछ महीने का समय लगता है। इसलिए आप वक्त रहते हैं बाल पतले होने के रीजंस को अगर समझ जाएं तो आप इस समस्या से बच सकते हैं और अपना इलाज की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाल पतले होने के क्या क्या रीजंस हैं, किन किन वजह से बाल झड़ते हैं या पतले होते हैं। इसमें मुख्यतः 3 रीजन शामिल हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन है इसमें हमारी कुछ गलतियां जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। दूसरा है जेनेटिकल यानी खानदानी। तीसरा है कुछ बीमारियां जिसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, पतले होते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी यानी AAD के अनुसार प्रति व्यक्ति एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना एक आम समस्या है, आम है। इससे ज़्यादा अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसे डिसीज कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। 50 से 100 अगर बाल झड़ रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं रीजंस के बारे में। लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं को बालों के पतलेपन की मुख्य समस्या माना जाता है। इसमें शामिल है बालों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना। बहुत से पुरुषों में बालों को कलर करना, हर हफ्ते कलर को चेंज करवाने का शौक होता है। वहीं कुछ लोग कई तरीके के ट्रीटमेंट भी बालों पर करवाते रहते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट के बाद बालों को गर्म करने वाले प्रोडक्ट के कारण भी बाल पतले होने की समस्या या झड़ने की समस्या होती है। साथ ही साथ कुछ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। ये जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जिसको ऐसा लगता है कि वो बालों को हेल्दी करने के लिए केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, इस ट्रीटमेंट के इस्तेमाल से बाल बेस्ट होने के बजाय बाल अच्छे होने के बजाय और वर्स्ट होते हैं, ख़राब होते हैं। ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ खास हेयर स्टाइल करने के लिए, बालों को सेट करने के लिए
एक्सट्रीम होल्ड वाले हेयर स्प्रे या जेल का इस्तेमाल करते हैं। बालों को कलर करने वाले टेम्पररी कलर भी बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हर किसी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल बालों के ऊपर ना करें। बाल स्ट्रेट करने के लिए कोई टिपिकल क्रीम का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों में आदत होती है कि वो बालों को बहुत ज़्यादा कसकर बांधते हैं। हेलमेट पहनने वाले बच्चे हेलमेट पहनने से पहले अंदर रुमाल बांधते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइट बांधकर फिर ऊपर से हेलमेट पहनते हैं, जिसकी वजह से बालों में खिंचाव आता है और बाल पतले होकर टूटने लगते हैं। कई पुरुषों में पोनीटेल यानी चोटी डालने की आदत होती है, जिसकी वजह से बालों को बहुत ज़ोर से खींचते हैं। इसी आदत की वजह से बाल की जड़ें कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं और मरीज में गंजापन की शिकायत देखी जाती है। साथ ही साथ आता है हमारी डाइट में अगर हम पौष्टिक तत्वों का इस्तेमाल ना करें, अगर हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन ना किया जाए, तो ये स्थिति बालों के पतलेपन का कारण बन सकती है। हेल्दी बालों के लिए ज़रूरी है कि पोषक तत्वों में आयरन, फॉलिक एसिड और अन्य मिनरल्स भी शामिल हों। अगर ये नहीं शामिल है तो ये बालों के पतलेपन के रीजंस बन सकते हैं। अगर हम इन पोषक तत्वों का सेवन नियमित रूप से कर लें, भोजन में ले लें, तो हम बालों को जड़ से मजबूत बनाने के लिए काफ़ी कारगर होंगे और हमें कोई दूसरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली हमारे बाल हेल्दी मेंटेन हो जाएंगे। इसके बाद रीजंस आता है स्ट्रेस और एंजाइटी का। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये ज़्यादातर लोगों की इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर होने लगता है तो हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कॉर्टिसोल का उत्पादन होने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कॉर्टिसोल सीक्रेट होने लगता है, ये नई बालों की ग्रोथ पर असर डालने लगता है। इसके अलावा पहले से मौजूद बालों की संख्या में भी कमी लाता है। इसलिए स्ट्रेस या डिप्रेशन की समस्या होने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए, ताकि आप बाल्डनेस से, गंजेपन से बच सकें। अब बात करते हैं आनुवंशिक प्रॉब्लम के बारे में, यानी खानदानी। अगर आपके पिता या माँ के परिवार के लोगों में बाल झड़ने या गंजेपन की समस्या है, तो इसकी वजह से भी आपके बालों में झड़ने या पतले होने की समस्या हो सकती है। इन स्थितियों में ज़्यादातर दवाएं काम नहीं करती। वहीं कुछ मेडिकल समस्याओं के कारण भी पुरुषों में बाल पतलेपन या झड़ने की समस्या हो सकती है। इन समस्याओं में मुख्यतः शामिल है शरीर में हार्मोनल बदलाव या हार्मोन का असंतुलन हो जाना, कम ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सीक्रेट होना, बहुत ज़्यादा स्पीड से वज़न कम होना, एक महीने में 20 पाउंड से ज़्यादा वज़न कम हो जाना, कुछ ऑटोइम्यून बीमारियाँ जैसे सोरियासिस, कुछ चमड़ी की बीमारियाँ जैसा रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन, मरीज़ की इम्यूनिटी ताकत कम रहना, एनीमिया रहना यानी खून की कमी रहना, साथ ही साथ सर में डैंड्रफ यानी भूसी रहना, बहुत ज़्यादा खींचकर बालों को बांधने की आदत, सही वक्त पर खाना नहीं खाने का, या फिर लंबे वक्त तक के किसी बीमारी में अफेक्टेड रहने से भी बाल झड़ सकते हैं। इन सारी समस्याओं से भी आपके बाल पतले हो सकते हैं। कई बार बालों को पतलेपन की समस्या होने पर इसे एलोपेशिया यानी गंजेपन की समस्या समझ लिया जाता है। बहुत सारे लोगों में गंजेपन की समस्या वक्ती तौर पर होती है, जिसे सही इलाज और देखभाल से कंट्रोल लाया जा सकता है। बालों में चाहे पतलेपन की समस्या हो या बालों का समय से पहले झड़ने की समस्या हो, डॉक्टर की सही सलाह के बाद उपचार अगर किया जाए तो इस समस्या में काफ़ी सुधार आ सकता है और बाल काफ़ी हद तक के कवर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, यानी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जो बालों को झड़ने में रोकती हैं, साथ ही साथ बालों को घना और लंबा भी करती हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली होम्योपैथिक की एक ड्रॉप आती है, जिसका नाम है SBL ड्रॉप नंबर 1। SBL ड्रॉप नंबर 1 बालों के समस्या के लिए क्लिनिकली टेस्टेड होम्योपैथिक दवा है, जो बालों को झड़ना या अत्यधिक कमज़ोर होना, बाल में रूसी होना, सर में खुजली, सर में डैंड्रफ, सर में जलन होने की समस्या में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके बाद आता है दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो WSI की, विलमट शॉपे कंपनी की आती है, सिलिशिया पेंटागन। सिलिशिया एक सॉल्ट है जो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है बॉडी में नए टिश्यू बनाना, लेकिन जब हमारे जिस्म में सिलिशिया का परसेंटेज कम हो जाता है तो नए टिश्यू बनने का रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। अगर आप सिलिशिया पेंटागन का इस्तेमाल करते हैं
तो ये हमारे सर के ऊपर नए हेयर फॉलिकल्स डेवलप करके बालों की न्यू रीग्रोथ कर सकता है। साथ ही साथ जो बाल हैं उनको और मजबूत और लंबे और घने और काले कर सकता है। इसके बाद जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, एक हेयर ऑयल, इस हेयर ऑयल का नाम है जैबरैंडी मदर टिंचर। मैं नीचे फोटो लगा दूंगा, फोटो का आप देख सकते हैं। जैबरैंडी मदर टिंचर ये सर पे लगाने की एक दवा है, जिसे नारियल के तेल के साथ मिक्स करके रोज़ रात में लगाने से गंजेपन के मरीजों को काफ़ी हद तक इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर गंजेपन के साथ साथ आपको दूसरी कोई बीमारी है तो आपको उस बीमारी का भी इलाज करवाना पड़ेगा, तो आप गंजेपन से पूरी तरीके से आज़ाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।